शाम को कॉलेज कैंटीन में माहौल बिल्कुल अलग था। कैंपस में एक छोटे से डिबेट कंपटीशन का आयोजन था। संध्या को क्लास की तरफ से बोलना था। स्टेज पर खड़े होकर जब उसने अपनी स्पीच शुरू की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन पीछे से उसे लगातार देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। पहली बार किसी ने अर्जुन को इतना शांत देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न अकड़, बस एक दीवानगी थी। रात को जब कैंपस खाली हो गया और सब अपने अपने घर चले गए, अर्जुन अकेला मैदान में खड़ा था। बारिश की कुछ बूंदें फिर गिरने लगी थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, संध्या, तू अभी मुझे नफरत से देखती है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ एक दिन तू अपनी आंखों से कहेगी कि तू भी मुझसे प्यार करती है। कॉलेज का नया दिन। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की टहनियों से छनकर कैंपस के मैदान में बिखर रही थी। लड़के लड़कियां हंसी मजाक में डूबे थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान बस एक चेहरे पर था, संध्या। उसकी हर हरकत, हर मुस्कान, हर चुप्पी अर्जुन के लिए जैसे पूरी दुनिया से ज्यादा मायने रखती थी। लाइब्रेरी में फिर वही किस्सा हुआ। संध्या एक किताब लेने पहुंची और किस्मत से वही किताब अर्जुन भी लेने आया। इस बार उनकी उंगलियां फिर से छू गईं। संध्या चौंक गई, मगर इस बार किताब खींचने की बजाय उसने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना डर क्यों जाती हो? मैं गुंडा जरूर हूँ, पर तेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। संध्या कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें समझना मुश्किल है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी बातें सच लगती हैं। पहली बार संध्या की आवाज में थोड़ी नरमी थी। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कॉलेज में अगले हफ्ते फेयर लगा था। हर तरफ स्टॉल्स, म्यूजिक, हंसी ठिठोली का माहौल। संध्या अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। तभी भीड़ में उसका पांव मुड़ गया और वो गिरते गिरते बची। अचानक पीछे से मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। वो अर्जुन था। उनकी नजरें मिली। पल भर के लिए दोनों को लगा जैसे पूरा मेला थम गया हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, देखा, जब तुम डगमगाती हो तो मैं खुद ब खुद संभालने चला आता हूँ। संध्या ने घबराकर नजरें झुका ली। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। सकी सहेलियां पीछे से हंस पड़ीं। अरे वाह, अब तो अर्जुन भी बदलने लगा है। शाम को अचानक फिर बारिश शुरू हो गई। सब भागकर शेड के नीचे खड़े हो गए। संध्या भीगती हुई वहां पहुंची, लेकिन जगह बहुत कम थी। अर्जुन पहले से वहां खड़ा था। वो थोड़ा साइड होकर बोला, आ जाओ। छतरी छोटी है, पर दिल में जगह बड़ी है। संध्या ने पहले मना किया, लेकिन फिर मजबूरी में पास खड़ी हो गई। दोनों के कंधे टकराए। बारिश की बूंदें उनके बालों से टपकती रहीं। उस खामोशी में बिना कुछ कहे दोनों के दिल बहुत कुछ कह रहे थे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि अर्जुन क्लास में चुपचाप सिर्फ संध्या को देखता रहता। उसकी मुस्कान पर खिल उठता, उसके उदास चेहरे पर बेचैन हो जाता। संध्या भी अब अर्जुन की आंखों से बच नहीं पाती थी। कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में उसकी नजरें अर्जुन पर टिक ही जाती, और जैसे ही अर्जुन मुस्कुराता वो जल्दी से किताब में मुंह छुपा लेती। एक दिन दोनों कैंपस के गार्डन में अकेले रह गए। हवा में फूलों की खुशबू थी। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, संध्या, तुझे शायद यकीन न हो, पर जब से तुझे देखा है मैं वही इंसान नहीं रहा। सब कहते हैं मैं गुंडा हूँ, पर तेरे सामने मैं बस एक इंसान हूँ।
पर तेरे सामने मैं बस एक इंसान हूँ जो तुझे खुश देखना चाहता है। संध्या की आंखें नम हो गईं। उसने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, मगर उसकी चुप्पी, उसकी कांपती सांसें सब बयां कर रही थीं कि उसका दिल भी अब अर्जुन की मोहब्बत महसूस करने लगा है। उसने बस इतना कहा, अर्जुन, मुझे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी दुनिया से, लेकिन न जाने क्यों जब तुम पास होते हो तो सब सही लगने लगता है। कॉलेज का नया दिन था। ठंडी हवाओं के बीच पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप ने कैंपस को सुनहरा बना दिया था। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन अर्जुन के लिए ये सब सिर्फ एक शोर था, क्योंकि उसका ध्यान बस एक जगह था, संध्या। संध्या कॉलेज गेट से अंदर आई, खुले बाल और चेहरे पर मासूम मुस्कान। अर्जुन ने दूर से ही उसे देखा और दिल ही दिल में बुदबुदाया, ये लड़की मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। उस दिन क्लास में अचानक प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट वर्क के लिए स्टूडेंट्स को जोड़ी पैर बनाने को कहा। किस्मत का खेल देखो। अर्जुन और संध्या एक टीम में आ गए। संध्या पहले झिझकी। उसने धीरे से कहा, सर, मैं किसी और के साथ। लेकिन प्रोफेसर ने बीच में रोक दिया, नहीं संध्या, अब जोड़ी फिक्स हो चुकी है। अर्जुन और तुम साथ में काम करोगे। अर्जुन मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वो शरारत थी, लेकिन आंखों में सच्चाई। देखा, किस्मत भी हमें साथ करना चाहती है। संध्या ने हल्की नाराजगी से किताबें उठाई और बाहर निकल गई, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसके दिल में भी एक हल्की सी खुशी थी। अगले कुछ दिन दोनों लाइब्रेरी और कैंटीन में साथ साथ काम करने लगे। कभी अर्जुन संध्या की कॉपी में लिखते लिखते शरारत कर देता, आई हेट यू एल, तो संध्या गुस्से में मिटा देती और कहती, अर्जुन, तुम सीरियस क्यों नहीं हो सकते? अर्जुन हंसकर कहता, मैं बहुत सीरियस हूँ, बस तुझ पर। संध्या उसे घूरकर देखती, मगर उसके होठों पर मुस्कान आ ही जाती। धीरे धीरे दोनों की तकरार अब मीठी दोस्ती में बदल रही। एक दिन अर्जुन और संध्या कैंटीन में बैठे थे। अर्जुन ने 2 कॉफी मंगवाई। संध्या ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन बोला, अरे सिर्फ कॉफी है, जहर थोड़ी। संध्या ने मजबूरी में कप पकड़ लिया। जब उसने पहला घूंट लिया तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। संध्या बोली, क्या देख रहे हो? अर्जुन हंसकर बोला, बस ये सोच रहा हूँ, काश ये कप मैं होता। संध्या चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत कॉफी टेबल पर रख दी और कहा, तुम बिल्कुल भी सुधर नहीं सकते। लेकिन अर्जुन की बात उसके दिल में तीर की तरह उतर चुकी थी। वो चाहे जितना गुस्सा दिखाती, पर अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक शाम कॉलेज के गार्डन में सब चले गए थे। बस अर्जुन और संध्या रह गए। सूरज ढल रहा था। समान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, संध्या, कभी सोचा है कि तू मेरी जिंदगी में क्यों आई? संध्या चुप रही। अर्जुन उसके करीब आया और बोला, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन तूने मेरी सांसें बदल दी। तू मेरी वजह है जीने की। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मुझे डर लगता है तेरे गुस्से से, तेरी लड़ाइयों से, तेरी दुनिया से। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ, तेरे लिए मैं सब छोड़ दूंगा, बस तू हाँ कह दे।